इमिग्रेट करते हैं यहाँ से, बोट में बैठ के आते हैं। आपने सुना ही होगा, डंकी भी बोलते हैं इसको। काफ़ी इंडियंस भी ये रास्ता अपनाते हैं। जी हाँ, यूरोप से अफ्रीका की दूरी जो शॉर्टेस्ट दूरी है, ये है सिर्फ 12 किलोमीटर की। और यहाँ पे ये देख लो, ये मिलिट्री की बिल्डिंग है कहते हैं, और यहाँ से ऊपर चढ़ के सीधा पहुँच जाते हैं स्पेन में। और इस टाइप की ये बोट अब काफ़ी पुरानी पड़ी होगी। ये देख लो, अभी ये मोरक्को से बोट आई है, सारी बोट्स हैं। वो लीगल रास्ता ही बताऊंगा कि वहाँ से लीगली कैसे आया जाता है और वहाँ से इलीगली कैसे आया जाता है, वो भी आपको बताता हूँ। ये भी एक बोट का पार्ट है। देख लो भाई, कितनी ज़्यादा इलीगल इमिग्रेशन होती है। तो भाई ये खड़ी है अपनी वैन। तो अभी तक की वीडियो में आपने देखा कि मैं अपने कुछ दोस्तों के साथ एक मोटर होम में ट्रैवल कर रहा था। आपको मैंने इस मोटर होम का टूर भी दिया। और इसके बाद हम पहुंचे थे एक ये तारीफ़ा नाम का टाउन है, और उसके अंदर ये हमारा है एक पार्किंग ग्राउंड। बात करें अगर इस पार्किंग की, तो यहाँ पे मतलब डिफरेंट टाइप की पार्किंग ग्राउंड्स अवेलेबल होते हैं। मतलब जैसे कि आप ये वाला जो हम ग्राउंड है, ये एक फ्री पार्किंग ग्राउंड है। तो ये एक ओपन स्पेस है जहाँ पे आप अपना मोटर होम पार्क कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे कोई आपको पैसे नहीं पे करने होते। और कई यहाँ पे कैंपिंग ग्राउंड ऐसे होते हैं जहाँ पे आपको पैसे पे करने होते हैं, लेकिन हम अपना थोड़ा सा बजट में ट्रैवल करते हैं, तो हम खासकर ऐसे पार्किंग ग्राउंड ढूंढते हैं जहाँ पे हमारे को कोई पैसा ना देना पड़े। लेकिन लोकेशन देखोगे तो लोकेशन एक नंबर है, बिल्कुल ओशन के, अटलांटिक ओशन के, मेडिटेरियन सी के बिल्कुल किनारे पे लोकेटेड ये कैंपिंग ग्राउंड है। तो यहाँ रुकने का कोई पैसा देना नहीं होता, खाना वाना अपना अंदर बनाते रहते हैं, मस्त रहते हैं। तो इस जगह का नाम है तारीफ़ा, और ये है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट पे लोकेटेड। क्यों है इम्पोर्टेंट, क्या है यहाँ के राज, वो हम जानेंगे आज के वीडियो में। सो हेलो, वेलकम, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो ये अपना पार्किंग ग्राउंड हो गया। यहाँ से मैं सीढ़ियाँ लेते हुए नीचे उतरा हूँ। इसके उधर आप कोने में देख रहे होगे, वो है स्पेन का जो लास्ट शहर है, तारीफ़ा टाउन। और उसके उधर आप जो एक और आइलैंड देख रहे हो, आइलैंड नहीं है वो, एक पूरा कॉन्टिनेंट है, वो है मोरक्को, जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। और इसके इधर ये पूरा अपना अटलांटिक ओशन है, और ये पूरा बीच बना हुआ है जिस पे वॉक करते हुए मैं जाने वाला हूँ एक खुफिया जगह पे। एक्चुअली मेरे साथ जो दोस्त ट्रैवल कर रहा है कार्ल डेनमार्क से, वो यहाँ पे वॉक करने निकला हुआ था, और उसने मेरे को बताया कि उसको मिली हैं कुछ बोट्स जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए, मतलब काफ़ी लोग मोरक्को से, अफ्रीका से यूरोप में इलीगली इमिग्रेट करते हैं, यहाँ से बोट में बैठ के आते हैं। आपने सुना ही होगा, डंकी भी बोलते हैं इसको। काफ़ी इंडियंस भी ये रास्ता अपनाते हैं, मोरक्को पहुँचते हैं। तो उसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन उनकी कुछ बोट्स मिली हैं मेरे दोस्त काल को। तो अभी मैं वही बोट देखने जा रहा हूँ, वो बोट दिखाता हूँ, और उसके बाद आपको मैं पूरा यहाँ से जो जितना नज़दीक से नज़दीक मोरक्को कंट्री यानी कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट हो सकता है, वो भी दिखाता हूँ। पहले जरा एक बार बोट पे नज़र मार के आते हैं। तो मेरा जो पार्किंग ग्राउंड था वो आगे वाला था। उसके बाद आप देख पा रहे होगे कि एक और पार्किंग ग्राउंड यहाँ पे है। ये वाला जो पार्किंग ग्राउंड है, ये पेड वाला है। तो यहाँ पे दो तरीके के होते हैं, पेड भी होते हैं और फ्री वाले भी होते हैं। फ्री वाले में आपको कोई फैसिलिटी नहीं मिलती है, लेकिन पेड वाले में आपको फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं। और आपको अपना मतलब फायर प्लेस मिल जाएगा, या फिर इलेक्ट्रिसिटी मिल जाएगी, या फिर पानी भरने को मिल जाएगा। तो उसके प्राइस भी डिपेंड करते हैं। कहीं जो पेड कैंपिंग ग्राउंड होते हैं उसमें 10-10 यूरो लगते हैं, कईयों में 20-30। तो फैसिलिटीज़ के हिसाब से प्राइस ऊपर नीचे होता रहता है। एक यहाँ पे ऊपर भी पार्किंग ग्राउंड है, यहाँ पे भी हम 2-3 दिन रुके थे, ये भी फ्री वाला है। तो इस टाइप के काफ़ी सारे पूरी कोस्ट के साथ साथ काफ़ी सारे ऐसे पार्किंग ग्राउंड बने हुए हैं। लेकिन भैया अभी हम आते हैं मुद्दे पे। तो मुद्दा है हमारा जो अफ्रीका से और यूरोप में जो ये इलीगल इमिग्रेशन होती है, जो लोग ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है, उसका क्या सीन है। तो आप ये देखोगे ना, तो यहाँ पे जो उस टाइप का आइलैंड दिख रहा है, मैं आपको जूम करके वीडियो में भी दिखा दूंगा, और उस पॉइंट पे भी ले जाऊंगा जितना पास हो सके। तो बेसिकली ये दो कॉन्टिनेंट्स हैं। एक हो गया हमारा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, जिसमें सबसे टॉप पे जो नॉर्थ पे देश आता है वो आता है मोरक्को, और जो साउथ में जो इसके ऊपर जो हमारा अलग कॉन्टिनेंट हो गया, वो हो गया हमारा यूरोपियन कॉन्टिनेंट। और इसका जो देश सबसे पास में लगता है वो है स्पेन, जहाँ पे मैं अभी खड़ा हुआ हूँ। और इसके बीच में जो हमारा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है और जो हमारा यूरोपियन कॉन्टिनेंट है, इसके बीच में जो ये आपको छोटा सा पैसेज दिख रहा है ना, जो ये छोटा सा समुद्री जगह दिख रही है, इसको बोला जाता है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। जिब्राल्टर की भी क्या कहानी है वो भी आपको पता लगेगी। लेकिन अभी जो ये स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है, इसकी दूरी है सिर्फ 12 किलोमीटर की। जी हाँ, यूरोप से अफ्रीका की दूरी जो शॉर्टेस्ट दूरी है, ये है सिर्फ 12 किलोमीटर की। तो इसी 12 किलोमीटर का छोटा सा जो डिस्टेंस है, इसका फ़ायदा उठाते हैं जो लोग इलीगली यहाँ पे आना चाहते हैं। तो रात को ये लोग क्या करते हैं, जब अंधेरा हो जाता है तो कोस्ट गार्ड भी थोड़ा इधर उधर होते हैं, इतना दिख भी नहीं पा रहा होता, तो ये छोटी छोटी बोट्स में बैठ के, राफ्ट में बैठ के, और रात के रास्ते ये स्पेन में आगे पहुँचते हैं। यहाँ पे
आसपास कहीं पे जहाँ पे उनको जगह मिले वहाँ आके लैंड करते हैं और वहाँ से आके इलीगली ये घुस जाते हैं। तो ये काफ़ी पॉपुलर तरीका है इलीगल इमिग्रेंट्स का आने का। काफ़ी बार जो यहाँ पे स्पेनिश नेवी है या फिर कोस्ट गार्ड होते हैं वो इनको पकड़ लेते हैं और पकड़ के वापस भेज देते हैं या फिर इनको कैंप्स में डाल देते हैं। लेकिन काफ़ी बार ये लोग सक्सेसफुल भी हो जाते हैं और यहाँ पे ऐसे ही पहुँचते हैं, ये कोस्ट के किनारे अपनी बोट यहीं पे छोड़ते हैं और भाग जाते हैं स्पेन और यूरोप के अंदर। तो ऐसी कुछ बोट्स मेरे को दिखने को मिली हैं। बाकी और इसकी इमिग्रेशन की क्या कहानी है, कौन थोड़ा सा और आपको मैं तरीफ़ा के पास ले जाऊँगा, यहाँ से दिखाऊँगा आपको। मोरक्को बिल्कुल पास में दिखता है, लेकिन पहले ज़रा एक बार ये बोट भी देख के आते हैं। तो ये देख लो भाई, पहली बोट मुझे ये मिली है। पूरा ये बीच के रास्ते में चलता हुआ आ रहा था और यहाँ से यहाँ पहुँचा। तो ये पहली बोट, ये एक राफ्ट बोट है। तो ये लोग क्या करते हैं, वहाँ सामने उधर जो अफ्रीका का कॉन्टिनेंट है वहाँ से सीधा सीधा तो आ नहीं सकते क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे कोस्ट गार्ड होते हैं। तो यहाँ पे साइड साइड के रास्ते रात के घुप अंधेरे में पहुँचते हैं, यहाँ पे यहाँ आके अपनी बोट को छुपा देते हैं और यहाँ से ऊपर चढ़ के सीधा पहुँच जाते हैं स्पेन में। और इस टाइप की ये बोट अब काफ़ी पुरानी पड़ी होगी, लेकिन अभी आगे मुझे बताया कि आगे और बहुत सारी बोट्स हैं। तो ज़रा देखते हैं, में भी हो सकता है कि और इससे बेटर कंडीशन में मिल जाए। लेकिन आपको देख के पता लग रहा होगा कि भाई ये प्रॉपर राफ्ट बोट ही है। तो अभी पहली बोट देख के आगे और बोट देखने जा रहा था, लेकिन अभी तक बोट तो दूसरी मुझे नहीं दिखी क्योंकि थोड़ा ही डिस्टेंस आया हूँगा। लेकिन ये देखो, ये कुछ किसी शिप का स्पेयर पार्ट लग रहा है, पूरा मेटल का पार्ट है। अब पता नहीं कोई यहाँ पे शिप डूबा होगा या फिर कोई एक्सीडेंट हुआ है या फिर किसी शिप से गिर गया है, लेकिन एक बहुत ही बड़ा मेटल का पार्ट है, पूरा गोला सा। और ये यहाँ पे आगे बीच पे आगे रुका हुआ है, तो यहाँ का कोस्ट है। भाई ऐसा भी सीन देखने को मिल जाता है, पहली बार देखने को मिला है ये सीन भी। ढूंढ रहा था अफ्रीकन बोट मिल गया एक किसी शिप का टूटा हुआ हिस्सा। बाकी अभी थोड़ी इस तरफ और आगे की तरफ बढ़ रहा हूँ और बोट्स देखने के लिए। तो भाई चला है बोट की तलाश में और आगे आके एक और बोट मिली है। ये देखो, ये पूरी की पूरी राफ्ट बोट है, ये पूरा रबड़ का मटेरियल है। ये देखो पूरी राफ्ट बोट है और ये इधर से समुद्र से आते हैं लोग, यहाँ पे आके अपनी बोट को छोड़ देते हैं, आके इसको पंचर कर देते हैं, थोड़ी बहुत मिट्टी डाल देते हैं। बाकी यहाँ पे देखो ये पूरी फेंसिंग लगी हुई है, यहाँ पे पूरा जितना बीच का एरिया है ना सब पे पूरी फेंसिंग लगी होगी। इसी वजह से आई थिंक इमिग्रेशन को रोकने के लिए ही है। लेकिन भाई इनको कहाँ फ़र्क पड़ रहा है, जब ये जान पे खेल के ये पूरा अटलांटिक ओशन पार करके आ जाते हैं तो ये जालियाँ, ये जो छोटी छोटी लोहे की जालियाँ लगी है, ये तो इनको क्या ही रोकेंगी। तो यहाँ से कूद के ना बंदा पार हो जाते हैं। बाकी ये बोट ऐसी टेम्परेरी होती हैं, बहुत महंगी होती नहीं है, इनका पर्पस सॉल्व हो जाता है। ऐसी बोट पे बैठ के 20-20, 30-30 लोग आ जाते हैं, यहाँ से अपनी बोट छोड़ी, छोटे छोटे बैग होते हैं, पासपोर्ट उनके पास होता नहीं है, सीधा भाग जाते हैं ऊपर की तरफ। तो उसके बाद यहाँ आके वो असाइलम घोषित कर देते हैं। तो ये भी तरीका है भाई, काफ़ी लोग इस तरीके का यूज़ करते हैं। मैं तो प्रमोट करता नहीं हूँ ऐसा तरीका, पर क्या ही कर सकते हैं। बाकी ये सारा एरिया है और इसके आगे भी और भी बोट्स हैं, लेकिन मैं ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा चल चुका हूँ। मैं लगभग 5 से 6 किलोमीटर पैदल चल चुका हूँ बीच के किनारे इन बोट की तलाश में। तो देखता हूँ थोड़ा सा और आगे जाता हूँ, कोई और बोट दिखती है तो ठीक है, नहीं तो आपको मैं तारीफ़ा में लेके जाता हूँ जहाँ से मोरक्को बिल्कुल पास में दिखता है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट बिल्कुल पास में दिखता है। और वहाँ से फिर हम आपको लीगल रास्ता ही बताऊँगा कि वहाँ से लीगली कैसे आया जाता है और वहाँ से इलीगली कैसे आया जाता है, वो भी आपको बताता हूँ। ये देख लो भाई, एक और बोट मिली है नीले और काले रंग की। ये भी एक राफ्ट बोट है और पूरी मिट्टी के अंदर दब चुकी है। ये देखो, ये काफ़ी पुरानी है ये भी, क्योंकि काफ़ी फट भी चुकी है। बाकी बिल्कुल किनारे पे ये भी खड़ी हुई मिली है। तो इस टाइप की आई डोंट नो कितनी 100 हज़ारों बोट्स होंगी जो लोग इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद ला के छोड़ देते हैं। यहाँ पे कुछ चितड़े दिख रहे हैं मुझे, ये भी किसी बोट के ही चितड़े हैं। ये भी एक बोट है भाई, ये भी एक बोट का पार्ट है। देख लो भाई कितनी ज़्यादा इलीगल इमिग्रेशन होती है। तो तारिक नाम का एक मुस्लिम कमांडर था जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट यानी मोरक्को से यहाँ पे आया था पहली बार, और उसी के नाम के ऊपर, तारिक के नाम के ऊपर इस जगह का नाम रखा गया। इस जगह को नाम दिया गया तारीफ़ा। और ये पीछे मेरी तरफ आर्किटेक्चर भी देख पाओगे, जो यहाँ की बिल्डिंग था वो काफ़ी अफ्रीकन स्टाइल में आपको दिखेगा। ये कोई आपका यहाँ का स्पेनिश स्टाइल नहीं है, हालांकि ये पार्ट है स्पेन का, एक काफ़ी इंपॉर्टेंट सिटी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टाउन है, लेकिन आर्किटेक्चर जितना भी आप देखोगे तो ये आपको काफ़ी हद तक सिमिलर मिलेगा मोरक्को के जैसा, क्योंकि मोरक्को भी यहाँ से कुछ ज़्यादा दूर नहीं है। मोरक्को यहाँ से दूर है सिर्फ 12 किलोमीटर। और अभी मैं जा रहा हूँ यहाँ पे एक बहुत ही पास पॉइंट है, अगर आप देख पा रहे हो तो वो जो लास्ट पॉइंट है वो लास्ट पॉइंट है यूरोप का, स्पेन का, और उसके आगे इंटरनेशनल वाटर शुरू हो जाता है। मतलब पहले स्पेन का वाटर आएगा, फिर मोरक्को का वाटर आएगा, और उसके बाद मोरक्को का मेनलैंड आ जाता है। दूरी है सिर्फ 12 किलोमीटर की। कोशिश करता हूँ आपको बिल्कुल उसके पास ले जाता हूँ और वहाँ से आपको दिखाता हूँ मोरक्को।
तो ये सारा है तारीफ़ा का मेन टाउन, और इसके इधर बिल्कुल तारीफ़ा के किनारे पे एक ये चेक पॉइंट टाइप से बनी हुई है। यहाँ पे आप देख पा रहे होगे ये गुंबद से भी बने हुए हैं, जिसके अंदर मतलब जैसे सोल्जर्स वगैरह बैठते थे उनकी जगह बनी हुई है। वो काफ़ी पुरानी कैसे लग रही है, मतलब 100 200 250 साल पुरानी। और इसके इधर एक और आपको आइलैंड दिख रहा होगा, और इस आइलैंड पे एक मिलिट्री की चेक पोस्ट है, और ये है लास्ट पॉइंट स्पेन का। इसके उधर सारा मोरक्को शुरू हो जाता है, और ये बीच में एक ब्रिज बना हुआ है छोटा सा जो इन दोनों को जोड़ता है। लेकिन इस आर्मी वाले एरिया में जगह जाने की परमिशन तो है नहीं किसी को भी, किसी भी टूरिस्ट को, लेकिन इस रास्ते से हम पास हो सकते हैं। वो रास्ता मैं अभी आपको ले जाता हूँ और दिखाता हूँ। और पीछे अगर आप एक वो फेरी बोट देख पा रहे होगे, तो वो फेरी बोट है जो मोरक्को से आती है और जाती है इधर स्पेन को तारीफ़ा में। तो ये अभी तारीफ़ा के पोर्ट की तरफ जा रही है। तो ये एक लीगल तरीका होता है कि किसी ने अगर मोरक्को से तारीफ़ा आना हो या फिर तारीफ़ा से मोरक्को जाना हो, तो दोनों साइड से फेरीज जाती हैं। सिर्फ 35 मिनट की दूरी लगती है इस 12 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर करने की। तो ये तारीफ़ा जो हो गया, ये शहर हो गया स्पेन में, और ये मोरक्को का शहर है, तांगियार नाम से एक शहर है। आई थिंक ये मोरक्को की कैपिटल है, वहाँ तक ये फेरी लेके जाती है 35 मिनट में। लेकिन जो लीगल तरीका है उसमें आपको पूरा आपको वीज़ा चाहिए होता है, और जो इलीगल तरीका है वो मैंने आपको बोट दिखाई है कि कैसे लोग बोट में बैठ के राफ्ट में बैठ के ये पूरा ये स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर क्रॉस करते हैं। और बाकी अभी आप ये स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर देख पा रहे होगे, तो ये काफ़ी सारे शिप्स क्रॉस हो रहे हैं। तो 12 किलोमीटर का छोटा सा ये नैरो पैसेज है, लेकिन काफ़ी बिजी रूट है, क्योंकि ये जोड़ता है मेडिटेरियन सी को अटलांटिक ओशन से। अभी आपको एक पॉइंट पे भी ले जाऊंगा जहाँ पे मेडिटेरियन सी और अटलांटिक ओशन आके मिलते हैं, वो पॉइंट भी आपको दिखाता हूँ, और थोड़ा सा और पास से दिखाता हूँ आपको मोरक्को भी। ये देख लो, अभी ये मोरक्को से बोट आई है, और ये अब यहाँ पे आके तारीफ़ा में, यहाँ का तारीफ़ा का छोटा सा पोर्ट है, वहाँ पे आके रुकेगी। फिर इसमें से सवारियाँ उतरेंगी, यहाँ आके इनका फिर पूरा वीज़ा, इमिग्रेट वीज़ा, पासपोर्ट सब कुछ चेक होता है। जो यूरोपियंस हैं उनका तो कुछ खास चेकिंग नहीं होती, लेकिन जो अफ्रीकन है और जो एशियन इन बोटों में आते हैं उनकी तो बहुत ज़्यादा चेकिंग होती है। प्रॉपर आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, नहीं डॉक्यूमेंट हैं तो फिर भाई वो दूसरी बोट वाला रास्ता है इसी। बहुत ही ऐतिहासिक पॉइंट है जहाँ मेडिटेरियन सी अटलांटिक ओशन से मिलता है, और सामने है मोरक्को और खड़ा हूँ यूरोप में। तो ये देख लो भाई, यहाँ पे लिखा हुआ है मार मेडिटेरियानो, इट मींस मेडिटेरियन सी। तो इसके इस साइड पे आप देख रहे हो, तो ये है मेडिटेरियन सी। इसके अगर हम इधर जाते हैं तो ये है ओशियानो अटलांटिको तारीफ़ा, इट मींस अटलांटिक ओशन। सो ये है अटलांटिक ओशन, ये है मेडिटेरियन सी, और ये बीच में जो जगह है ये जोड़ती है मेडिटेरियन सी को अटलांटिक ओशन से। ये देख लो, ये है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। पीछे के जो आपको पहाड़ दिखाई दे रहे हैं वो हैं मोरक्को के पहाड़, और उसके बीच में जो ये स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर के आप यहाँ देखोगे तो आपको काफ़ी सारे शिप्स दिख रहे होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 शिप तो मैं यहाँ से देख पा रहा हूँ, जो बिल्कुल एक लाइन में चल रहे हैं। लेकिन हालांकि इनकी दूरी काफ़ी किलोमीटर की है एक दूसरे के बीच में, लेकिन ये एक तरीके से पैसेज है, एक रोड है, एक सी रूट है जो ये पास करता है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर से। तो इन सबको इंस्ट्रक्शन मिली होती है कि आप एक दूसरे से इतनी दूरी बनाए रखो, इतने नॉटिकल माइल्स की दूरी बनाए रखो, और इस टाइम पर आप यहाँ से क्रॉस करोगे। अभी आपको लग रहा होगा कि ये सारे खड़े हुए हैं, लेकिन खड़े नहीं हैं, ये चल रहे हैं, क्योंकि चलते ही काफ़ी स्लो हैं, और ऊपर से दूरी भी बहुत ज़्यादा है। ये पता नहीं कितने 50 किलोमीटर दूर होंगे यहाँ से, और इनको ये पूरा स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर क्रॉस करते करते पूरा दिन लग जाता है कई बार, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट से यहाँ पे क्रॉस करने के लिए। तो यहाँ से शुरू होता है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, और ये इधर आके कहीं पे आगे एंड हो जाता है। और यहाँ पे ये देख लो, ये मिलिट्री की बिल्डिंग है, और इसके इधर पे यहाँ पे एक मैप लगा हुआ है, इसमें आप अच्छे से समझ सकते हो कि क्या सीन है। देखो, ये एक बड़ा मैप है, जिसमें ये यूरोप है, ये अफ्रीका है, और हम मैं अभी यहाँ पे तारीफ़ा लिखा हुआ है। देखो, ये छोटा सा बिल्कुल पैसेज है, बिल्कुल छोटा सा पैसेज, इसको बोलते हैं स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। और इसी को अगर हम जूम करते हैं यहाँ पे, तो ये देख लो, ये इस्पानिया मतलब हो गया स्पेन, और ये हमारा हो गया मारिकुस, इट मीन्स मोरक्को, और इसके बीच में है ये स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। और ये है आइला द तारीफ़ा आइलैंड, जहाँ पे मैं अभी खड़ा हूँ, ये है तारीफ़ा आइलैंड। और इसके इधर इस तरफ हो गया मेडिटेरियन सी, इस तरफ हो गया अटलांटिक ओशन। तो ये वो फाइनल आइलैंड है जिसके ऊपर आर्मी की एक चेक पोस्ट बनी हुई है। अभी कुछ लोग मुझे अंदर दिख रहे थे, हो सकता है कि आर्मी के लोग हों या फिर आर्मी वालों के कोई रिश्तेदार हों, बट अदरवाइज मुझे पता है, क्योंकि यहाँ पहले भी यहाँ पे आया हुआ हूँ, तो यहाँ पे लोकल सिविलियन की एंट्री नहीं होती है। सिविलियन लास्ट पॉइंट यहीं तक आ सकता है, इसके आगे सिर्फ आर्मी या फिर आर्मी से रिलेटेड बंदों की होती है। सभी खैर बाढ़ में जाए, अपने कोई मतलब नहीं है। अपन तो अभी यहाँ के नज़ारों का मज़ा ले रहे हैं, मेडिटेरियन सी का मज़ा ले रहे हैं, अटलांटिक ओशन का मज़ा ले रहे हैं। तो गाइज़, ये है अपना तारीफ़ा शहर,
स्पेन के साउथ रीजन में एंडालूसिया नाम का जो ये जगह है इसके अंदर पूरा बसा हुआ है। बाकी एंडालूसिया कोई मतलब साउथ स्पेन का पार्ट है, लेकिन मतलब सबसे पुअर पार्ट माना जाता है स्पेन का। जी हाँ, स्पेन में भी ऐसी सिस्टम चलता है कि यहाँ भी गरीब एरिया और अमीर एरिया है, और ये एक स्पेन का बहुत ही गरीब एरिया है, तब फिर भी उसके हिसाब से भी काफ़ी डेवलप्ड लग रहा है। बाकी अभी हम धीरे धीरे करके नॉर्थ स्पेन में भी जाएंगे, तो वहाँ के डेवलप्ड रीजन भी दिखाएंगे। तो क्योंकि जो मैड्रिड, बार्सिलोना, ये सारी सिटीज़ हैं, ये सारी नॉर्थ में है, और अभी मैं साउथ में घूम रहा हूँ। धीरे धीरे करके नॉर्थ में भी घुमाऊँगा आपको। बाकी ये जगह फेमस आपने देख ली है, यहाँ पे हवाएँ काफ़ी तेज़ चलती है। अभी आपको इसमें भी साउंड सुनाई दे रही होगी भर 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 की, क्योंकि यहाँ पे ये हवाएं बहुत ज़्यादा तेज़ चलती है, तो उस वजह से ये जगह काफ़ी फेमस हो जाती है विंड सर्फिंग के लिए भी। विंड सर्फिंग के लिए तो ये पैराडाइज मानी जाती है। आपको मैं वीडियो में दिखाऊंगा, आप देख पा रहे होगे कुछ ये पतंगबाजी कर रहे हैं लोग, पतंग से सेलिंग वगैरह करते हैं, तो उसके लिए काफ़ी पॉपुलर जगह है। बाकी काफ़ी पॉपुलर जगह है इलीगल इमिग्रेशन के लिए, देख लिया सीन आपने। और बाकी अफ्रीका जाना हो किसी ने तो वो भी यहाँ से बहुत पास पड़ता है। लीगल रास्ते से भी लोग चले जाते हैं और इलीगल रास्ते से तो जाते ही हैं। बाकी सांस चढ़ गया। बाकी आई होप आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आगे आने वाले टाइम में आपको मैं और जगहें दिखाऊंगा, एंडालूसिया की, स्पेन की और पूरे यूरोप की। बाकी वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करके बताना ज़रूर है कि लगा कैसा। बाकी फिर से मुलाकात हो ही जाएगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सायोनारा।